नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज मंडल है। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ट्रेडर हब में। आज हम मार्केट बेसिक्स का मॉड्यूल 2 कवर करेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने मॉड्यूल में मार्केट बेसिक्स में मैंने बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट डाले हैं इसमें। अब व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट इंग्लिश में है, जो मैंने आपको प्रीवियस वाले मॉड्यूल में भी बता रखा है, तो चलो रिकॉल हो जाएगा इसमें। तो स्टॉक मार्केट क्या है? द स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड्स शेयर्स ऑफ कंपनीज. इट हेल्प कंपनीज रेज मनी एंड अलाउ इन्वेस्टर्स टू अर्न प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग इन देम। कहने का मतलब है, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर बायर और सेलर शेयर्स को ख़रीदते हैं और कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, उसके बदले फंड्स लेती हैं इन्वेस्टर से, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट होता है और उससे वो शेयर्स का एप्रिसिएशन होता है उससे, और वो उससे अपने शेयर्स होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। हिंदी में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां खरीदार और विक्रेता कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। यह कंपनियों को पैसा जुटाने में मदद करता है और निवेशकों को मुनाफा कमाने का अवसर देता है। ठीक है। अब व्हाट इज़ शेयर्स और स्टॉक? अब ये शेयर्स और स्टॉक क्या है, चलो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। ए शेयर मतलब शेयर को ही स्टॉक बोल रहे हैं, या शेयर बोलो या स्टॉक बोलो। ए शेयर और स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप्स इन ए कंपनी. इफ़ यू बाय कंपनीज शेयर यू ओन अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कंपनी. कहने का मतलब है, जो शेयर होता है वो कंपनी की ओनरशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो उस कंपनी में उस कंपनी में ओनरशिप लेता है, मतलब मालिकाना हक उसको मिलता है उसके उस कैपिटल के परसेंटेज जितना। ठीक है। और आगे हिंदी में पढ़ते हैं। शेयर किसी कंपनी में मालिकाना हक दर्शाता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। तो मतलब समझ गए कि अगर आपने शेयर्स खरीदा तो ये समझ लो आप उस कंपनी के मालिक बन गए। तो कभी भी अगर शेयर्स खरीदते हो, लाइक रिलायंस का शेयर खरीद रहे हो, टाटा मोटर्स का शेयर खरीद रहे हो, टाटा स्टील्स का शेयर खरीद रहे हो, विप्रो का खरीद रहे हो, इन्फोसिस का, टीसीएस का, किसी भी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो जो कि सेबी में लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी के आप जब शेयर परचेज़ करते हो तो उस कंपनी का आप मालिकाना हक ले रहे हो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, अपने कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं वाई कंपनी इशू शेयर्स। कंपनी शेयर्स को मार्केट में इशू क्यों करती है? कंपनी इशूज शेयर्स टू रेज मनी फॉर बिजनेस एक्सपेंशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स और पेइंग ऑफ डेट। मतलब कंपनी शेयर्स इशू इसलिए करती है ताकि वो पैसा उठा सके मार्केट से और अपने बिज़नेस को बढ़ाने में लगा सके, नए प्रोजेक्ट्स में लगा सके, और कंपनी पे कोई उधारी है तो वो चुका सके। तो एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इसलिए ही बेचती है, अपने इस मार्केट में इसलिए निकालती है ताकि उसको अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, और उस कंपनी में उधारी है तो उस कंपनी की इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए कंपनी शेयर्स को इशू करती है। हिंदी में क्या लिखा है जरा देखते हैं। कंपनियां शेयर इसलिए जारी करती है ताकि वे व्यवसाय बढ़ा सके, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सके या कर्ज चुका सके। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं
अनदर पॉइंट्स पे हाउ इन्वेस्टर अर्न्स मनी। सबसे मेन चीज़ यही है पूरे स्टॉक मार्केट में, तुम अगर पैसा लगा रहे हो तो पैसा कमाओगे कैसे, ठीक है ना। तो वो चीज़ पढ़ते हैं कि अगर एक इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पैसा कैसे कमाएगा। चलो पढ़ते हैं। इन्वेस्टर मनी इन टू मेन वेज, ठीक है। मतलब जो इन्वेस्टर है ना, दो तरीके से पैसा कमाता है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो पहला तरीका क्या है, कैपिटल गेन होता है। अब वो कैपिटल गेन कैसे होता है, व्हेन शेयर प्राइस इंक्रीज एंड यू सेल देम एट अ हायर प्राइस, दैट मीन्स यू आर गेटिंग कैपिटल गेन। कहने का मतलब है जब कोई एक शेयर्स है उसका प्राइस जब बढ़ता है, ठीक है, और उस बढ़े हुए प्राइस पे हम जब अपने शेयर्स को बेच देते हैं और जितना वो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो हमारे लिए कैपिटल गेन होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊं, सपोज़ करो 10 रुपये का शेयर है, ठीक है। मैंने ABC लिमिटेड कंपनी का 10 रुपये का शेयर ख़रीदा। अब वो 10 रुपये का शेयर आगे चल के 20 रुपये का हो गया, ना तो 15 रुपये का हो गया। सपोज़ करो 15 रुपये हो गया। अगर 15 रुपये हो गया तो इट मीन्स 5 रुपये का एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। 5 रुपये का एप्रिसिएशन हुआ है। अब 5 रुपये का एप्रिसिएशन हुआ है और उसने 15 रुपये पे बेच दिया, तो जो 5 रुपये बढ़ा हुआ है, 5 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। डिविडेंड्स क्या होता है, व्हेन द कंपनी शेयर पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट विद द शेयर होल्डर। जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर कहानी सुनाता हूँ, डिविडेंड्स क्या होते हैं। जैसे कि एक कंपनी के एक एक्स पर्सन है जिसने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है। अब एक्स पर्सन ने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे। अब टाटा मोटर्स क्या करेगी, टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे तो टाटा मोटर्स क्या करेगी, पूरे हर महीने कमाएगी, हर महीने हर क्वार्टर कमाएंगे। उनका बिज़नेस चल रहा है। टाटा मोटर्स का मेन बिज़नेस क्या है, टाटा मोटर्स का मेन बिज़नेस है गाड़ी बेचना, ठीक है, गाड़ियों को बेचना। तो मतलब कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कार मैन्युफैक्चर करके गाड़ी बेचते हैं। अब टाटा मोटर्स पैसा कमाएगी तो तभी तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसको बांट पाएंगे, शेयर होल्डर को बांट पाएंगे। अगर नहीं कमा रहे, लॉस में जा रहे, तो क्या डिविडेंड मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो मेन चीज़ यही है, डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट में आती है। और ज़रूरी नहीं है कंपनी डिविडेंड दे, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपने डिविडेंड ज़रूर बांटती है। तो समझ लो जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी होती है मेरी नज़रों में। मैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं उस कंपनी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, ताकि वो खुद भी कमा रही हैं और अपने शेयर होल्डर्स को भी कमाने का मौका दे रही है। शेयर की वैल्यू बढ़ रही है वो अलग, प्लस डिविडेंड भी दे रही है, ठीक है। तो इससे शेयर होल्डर्स को क्या होता है, शेयर होल्डर्स को मोटिवेशन मिलता है और वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इस ऐसी कंपनियों में। क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसको उस कंपनी पर उधारी नहीं है, अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है, तो ऐसी कंपनियों में हम पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स एवरी क्वार्टर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाती है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगी। अब अपने प्रॉफिट में से कुछ रिज़र्व ट्रांसफ़र करते हैं। अब उस रिज़र्व में से पैसा निकाल के शेयर होल्डर को देते हैं डिविडेंड के नाम पे। तभी तो शेयर होल्डर को फ़ायदा हो रहा है, तभी तो शेयर होल्डर अप्रिशिएट होंगे। नहीं तो कंपनी और ये कंपल्सरी नहीं है, कंपनी ना चाहे, क्योंकि कंपनी अगर चाहती है, उसका कोई फ्यूचर प्लान है, एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है कंपनी, तो कंपनी अपने रिज़र्व्स को मेंटेन करके रखती है। तो उस रिज़र्व में से वो पैसा निकाल के शेयर होल्डर को नहीं देती, वो अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बचा के रखती है, ठीक है। तो ये कंपनी के पास पूरे राइट्स है कि वो चाहे वो डिविडेंड दे या ना दे, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अच्छी कंपनियां हमेशा देती हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गए, रिलायंस हो गए, इस तरीके की कंपनी, विप्रो हो गई, इस तरीके की कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है,
तो ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो अपने डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे और आप शेयर्स नहीं बेच रहे तो आपको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो कंपनी क्या करती है, अपना डिविडेंड दे देती है उनको। तुम शेयर नहीं बेच रहे हो, शेयर होल्डर बने रह रहे हो, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड मिलता कैसे है, क्वार्टरली बेसिस भी मिलता है, ईयरली बेसिस भी मिलता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी की कंपनी वो कंपनी कितनी बार दे रही है। महीने में क्या पता वो महीने में भी दे दे, हर महीने डिविडेंड्स दे रही हो। क्या पता वो क्वार्टरली दे रही है, हर 3 महीने में डिविडेंड्स बांट रही हो। क्या पता वो 6 महीने में डिविडेंड्स बांटती है एक बार। क्या पता वो साल में एक बार डिविडेंड बांटती हो। क्या पता वो साल में 4 बार बांटो, कितनी भी बार बांट सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कंपनीज किस तरीके से अपने शेयर होल्डर का ख्याल रख रही है। तो जो कंपनी डिविडेंड्स बांटती है, ऐसी कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए टिकते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनका शेयर्स भी बढ़ रहा है और प्लस उनको डिविडेंड भी मिल रहा है। हाँ, प्लस कंपनी बोनस शेयर भी इशू करती है। बोनस शेयर भी इशू करती है, मतलब किसी के पास 2 शेयर है तो कंपनी कहती है कि गिफ्ट में 1 शेयर और ले लो। तो जब कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट होता है मार्केट में, तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी बोनस शेयर्स भी प्रोवाइड करती है, ये भी आता है। ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। निवेशक 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला, कैपिटल गेन, जब शेयर की कीमत बढ़ जाती है और आप उसे महंगा बेचते हैं तो वो बढ़ी हुई कीमत हमारी कैपिटल गेन होती है। डिविडेंड, जब कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा शेयरधारकों को देती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये मैंने आपको प्रीवियस वाले मॉड्यूल में बताया है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है आईपीओ के रूप में। प्राइमरी मार्केट में यहाँ पर शेयर होल्डर क्या करते हैं, आके अप्लाई करते हैं आईपीओ में, और जिनको एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन डालते हैं उनको कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है उनके एप्लीकेशन को, और उनको अलॉटमेंट दे देती है। तो जब ये सारी प्रक्रिया जो होती है, ये जो सारा प्रोसेस होता है प्राइमरी मार्केट में होता है। इसके बाद जब ये मार्केट ओपन होती है तो वो ओपन होती है सेकेंडरी मार्केट में। मतलब कहने का मतलब शेयर इशू करना और वहाँ पर एप्लीकेशन करना, और कंपनी उन शेयर होल्डर को अपने शेयर्स अलॉट करती है। अलॉट मतलब शेयर्स देती है। तो किसी ने अप्लाई किया और पहली बार कंपनी ने शेयर्स निकाले आईपीओ के रूप में, तो हमने शेयर होल्डर ने अप्लाई किया और उनको क्या हुआ, उन्होंने अप्लाई किया, उनको शेयर कंपनी वालों ने ऐसे एक्सेप्ट किया उनके एप्लीकेशन को और उनको शेयर्स दे दिए। तो मतलब उनको अलॉटमेंट हो गई। अब क्या वो अलॉटमेंट हो गई, क्या वो बेच सकते हैं? नहीं, वो अभी नहीं बेच सकते, वो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं जब वो ओपन होता है। तो जब खरीदना बेचना होता है ना, खरीदना बेचना डायरेक्टली वो जो चालू होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में सिर्फ अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट वाली प्रोसीजर चलता है। ठीक है, तो यही सेकेंडरी मार्केट है, वेयर इन्वेस्टर्स बाइज एंड सेल्स एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो शेयर्स ऑलरेडी चल रहे हैं और उनको खरीदा बेचा जाता है एनएसई और बीएसई प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो यही हिंदी में लिखा हुआ प्राथमिक बाज़ार, जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है आईपीओ के जरिए, और सेकेंडरी मार्केट जहां निवेशक पहले से जारी शेयरों को खरीद बिक्री करते हैं, जैसे एनएसई और बीएसई। मेजर स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, तो वही है, हमारे 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 में आया था, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में आया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है? इनिशियल्स पब्लिक ऑफर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर शेयर्स टू दी पब्लिक, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, तो वही हमारा आईपीओ कहलाता है फर्स्ट टाइम। और वो आईपीओ कौन रिलीज़ करता है? आईपीओ जो कंपनी स्टॉक सेबी से रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, और पहली बार अपना शेयर्स मार्केट में शेयर होल्डर को देती है, वही हमारा आईपीओ कहलाता है। सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स शोइंग परफॉर्मेंस ऑफ मेजर लिस्टेड कंपनी,
सेंसेक्स निफ्टी क्या है? सेंसेक्स निफ्टी में इंडिया की टॉप कंपनी को जोड़ के, इसमें से टॉप कंपनी मिला के सेंसेक्स और निफ्टी बनता है, जिससे कि हम मार्केट को ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर जैसे निफ्टी में 50 कंपनी है इंडिया की टॉप कंपनी, उन 50 कंपनी अगर वो परफॉर्मेंस करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, उनका शेयर्स बढ़ेगा, तो इट मीन्स इंडियन मार्केट भी बढ़ेगा। उसको उन सारी कंपनियों को ऑब्ज़र्व करके हम ये एनालाइज़ करते हैं कि हमारा जो इंडिया स्टॉक मार्केट का जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो भी बूम करेगा। अगर निफ्टी के सारी कंपनियां परफॉर्म कर रही होगी तो स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिक ही बूम करेगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। और ये हमेशा ऊपर जाना है, स्टॉक मार्केट नीचे नहीं जाना। आप प्रीवियस डेटा उठा लो, क्या निफ्टी गिरा है या बढ़ा है? आपको निफ्टी हमेशा बढ़ा हुआ नज़र आएगा, वो नीचे से लेके ऊपर ही बढ़ रहा है और ये ऊपर तक ही जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी 50 में जो कंपनीज़ होती हैं, बेस्ट इंडिया की टॉप 50 कंपनीज से बनता है, मिल के बनता है निफ्टी 50। कहने का मतलब है निफ्टी 50 क्या चीज़ है? इसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। इन टॉप 50 कंपनी को जोड़ के निफ्टी 50 बनता है, और ये टॉप 50 कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी, इंडिया की मार्केट उसी तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि अगर ये टॉप 50 कंपनी अच्छे परफॉर्म नहीं करेगी तो मार्केट नीचे जाएगी, निफ्टी नीचे जाएगा, तो इंडियन मार्केट डाउनफॉल दिखाएगा, बियरिश दिखाएगा। अगर यही ऊपर जाएगा, ठीक है, सारी कंपनियां निफ्टी सारी कंपनियां जो 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसी तरीके से सेंसेक्स भी है, जैसे निफ्टी में 50 कंपनी है, सेंसेक्स में 30 और 100 कंपनीज़ होती हैं इंडिया की बेस्ट कंपनीज़, उसको मिला के सेंसेक्स बनता है। जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसी हिसाब से सेंसेक्स भी ऊपर जाता है। अगर कंपनियों ने परफॉर्म नहीं किया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसी तरीके से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अब सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनी होते हैं अलग अलग सेगमेंट्स के होते हैं, जैसे कि आईटी सेगमेंट्स की कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, इस तरीके की कंपनी होती है। एफएमसीजी की कंपनी होती है जो कि कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड कंपनी होती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है जो कि मेडिसिन बनाती है। इन सब कंपनियों के सेगमेंट से मिलके ये सब बनता है। तो टॉप 50 कंपनीज़ में भी कैटेगरी होगी, कौन सी आईटी कंपनी है, कौन सी एफएमसीजी कंपनी है, कौन सी हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, कौन सी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, ऑटो से रिलेटेड जो गाड़ियाँ बेचती है, गाड़ियाँ बनाती हैं। ठीक है, और कौन सी हमारी सोलर एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, तो ये सब कंपनी की कैटेगरी से टॉप कंपनी की कैटेगरी को मिला के हमारा सेंसेक्स बनता है और निफ्टी बनता है। जैसे ये टॉप कंपनी परफॉर्म करेगी उसी हिसाब से सेंसेक्स भी परफॉर्म करेगा और निफ्टी भी परफॉर्म करेगा और इंडिया मार्केट बूम करेगा। और हम अपना प्रीवियस डाटा देखें तो हमेशा, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या निफ्टी हमारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का क्या चल रहा है, दिखाता हूँ। चलो गूगल करते हैं हम। ये है निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट है। अब ये निफ्टी 50 हमें दिखा रहा है कि अभी डाउनफॉल दिखा रहा है इसमें। ठीक है, 50 कंपनियों से मिलके जुड़ी है ये कंपनी। तो मैं दिखाता हूँ इसमें से 50 कंपनी कौन कौन सी है। अभी पहले तो देखते चार्ट किस तरीके से चला है, क्या ये हमारा बढ़ा है या घटा। देखो अभी तो 1 डे के चार्ट में तो मार्केट गिरी है। मैं मैक्सिमम दिखाता हूँ। अब मैक्सिमम देखो मैक्सिमम मतलब जीरो से लेके जब से स्टॉक मार्केट चालू हुआ है, निफ्टी 50 1999 में आया था टॉप 50 कंपनी मिलके, तब से लेके देखो ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं गया। और ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा इंडिया डेवलप कंट्री है। इंडिया में बहुत 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 ग्रोथ है।
तो इंडिया की मार्केट में फॉरेनर्स, बाहर के इन्वेस्टर्स बहुत हैं जो कि इंडिया में बिलीव करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इंडिया की मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगी। ये जो टॉप 50 कंपनी है ये ऊपर ही जाएंगी हमेशा। अगर ये नीचे गिर रही है तो समझो कुछ ना कुछ हमारी कंट्री में दिक्कत चल रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर दिक्कत चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जैसे कोरोना टाइम में सारी कंपनियां बंद थी, लोगों के शेयर्स थे, जो लोग अपने शेयर्स निकाल बेच रहे थे बार बार, तो लोगों के सेलिंग ज़्यादा हो रही थी, तो उस समय मार्केट डाउन जा रहा था क्योंकि बिज़नेस बंद थे, बिज़नेस नहीं चल रहे थे, कंपनियों के पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो परफॉर्मेंस डाउन चल रही थी। इस वजह से निफ्टी भी डाउन हुआ था। बट वो सब टेम्परेरी था, परमानेंट यही है कि मार्केट ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। अब निफ्टी 50 में 50 कंपनियां कौन कौन सी हैं मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये कंपनी है जो निफ्टी 50 में जो 50, ये कंपनी अगर परफॉर्म करेंगी तो ही हमारी मार्केट इंडिया के ऊपर जाएगी और बूम करेगा इंडिया मार्केट। निफ्टी 50 इन्हीं 50 कंपनियों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री 1451 रुपीज़ पे है अभी। रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC बैंक है, भारतीय एयरटेल है, टाटा कंसल्टेंसी है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बजाज फाइनेंस है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है, लार्सन एंड टर्बो है, ITC, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये इंडिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी है जो इंडिया जिन पे पूरा बिलीव करता है। ये कंपनी परफॉर्म करेगी तो हमारी मार्केट ऊपर जानी ही जानी है। और ये ऐसी सारी कंपनी है जो टॉप परफॉर्मर कंपनी है, इंडिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी है। कोटक बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, एक्सिस बैंक, अल्ट्रा, बजाज फिनसर्व, टाइटन। अगर किसी को कुछ नहीं आता ना इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इन निफ्टी 50 के इन टॉप 50 कंपनियों पे आँख बंद करके पैसा डाल दो लॉन्ग टर्म के लिए। तुम्हारा पैसा अप्रिसिएट ही होना है क्योंकि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी। जिसने ऐसा कर लिया, जिसको कुछ नहीं आता वो सीधा जाओ निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज़ में पैसा डालना चालू कर दो। हर महीने अपनी सैलरी में से 10% इन कंपनियों में डालो, तुम्हारा पैसा कभी ज़िंदगी में नहीं डूबेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखा आपने, अगर जैसे कि 2 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल के लिए रखा तो पैसा तुम्हारा कभी भी नहीं डूबेगा। ये इंडिया की बेस्ट कंपनीज़ है। बजाज फिनसर्व हो गई, टाइटन हो गया, NTPC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल हो गया, इटर्नल जोमेटो हो गया, अडानी पोर्ट्स, भारतीय इलेक्ट्रिकल्स, अडानी इंटरप्राइज, JSW, पावर ग्रिड, विप्रो, बजाज ऑटो, नेस्ले, कोल इंडिया, एशियन पेंट, इंटरग्लोब एवेन्यू, टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल्स, ग्रेसिम, आइसर, हिंडाल्को, SBI लाइफ, ट्रेंट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, टाटा मोटर, टेक महिंद्रा, श्री राम फाइनेंस, सिप्ला, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज़। ये सारी 50 कंपनियां हैं जो कि हमारी निफ्टी 50 मिलके निफ्टी को बनाती है। ये परफॉर्म करेंगी तो हमारे निफ्टी 50 भी ग्रो करेगा। मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ, अगर हम सबको इन्वेस्टमेंट सीखनी है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग नहीं आती, चलो नहीं आती, सेविंग्स करनी है, इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए, तो इन 50 कंपनीज़ में किसी में भी पैसा डाल दो और लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 साल तक वेट करो। देखो जितना आपने पैसा डाला है उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, 110% ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ना भी मिले, बट वो बहुत कम ही चांस हो सकते हैं, 90% तो ज़रूर मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, मेरे हर एक स्टूडेंट्स को, कि आप इन्हीं सब में इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग करना चालू करें। आज ये क्लास के बाद से ही आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चालू करो, इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। मैं आपको इस क्लास के बाद डीमैट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा,
कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, वो उसकी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना, फिर उस पे जाके कैसे शेयर्स परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, वो दिखाऊंगा। तो आप एक एक लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स ख़रीदो, इसमें लगाओ, इन 50 कंपनीज़ में लगाओ लॉन्ग टर्म के लिए। आपका कैपिटल भी सेफ़ रहेगा और आप भी सेफ़ रहोगे, आपका कैपिटल डूबेगा नहीं, ठीक है। अगर ये कंपनी डूब रही है तो इट मीन्स मान के चलना कि इंडिया में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, या तो कोई रिसेशन का पीरियड चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और और ये सब टेम्प्रेरी होता है, परमानेंट यही है कि मार्केट ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाएगा। यही नीचे गिरना टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? ऊपर उठना। ये मार्केट ऊपर ही उठेगी, यही परमानेंट है। टेम्प्रेरी डाउनफॉल टेम्प्रेरी है, अपवर्ड परमानेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचोगे ना, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखोगे, तो एक आप अच्छा कैपिटल वर्थ क्रिएट करोगे। तो ये निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज़ हैं। इस क्लास के बाद इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देना लॉन्ग टर्म के लिए। आई एम नॉट मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप इंट्राडे क्या होता है वो मैं समझाऊंगा कि डेली खरीद रहे बेच रहे हो, ऐसा नहीं करना कि अभी ख़रीद लिया, थोड़ा सा 10 रुपये बढ़ा, 5 रुपये बढ़ा, प्रॉफिट आया, आपने बेच दिया। नहीं, इसको एक SIP की तरह हर महीने इन कंपनियों में पैसे डालो, आप ग्रो करोगे ही करोगे। चलो अब हम देखते हैं कि सेंसेक्स में कितनी कंपनी आ रही है, ठीक है। सेंसेक्स लिस्टेड कंपनी, तो ये कंपनी है सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी। एक बार और देखा, सेंसेक्स लिस्ट ऑफ, तो सेंसेक्स में इंडिया की बेस्ट 30 कंपनीज लिस्ट होती है, वो देखो ये है। तो बेस्ट 30 कंपनी कौन सी है? इन 30 कंपनियों को मिला के सेंसेक्स बनता है। ये 30 कंपनी परफॉर्म करेगी तो उसी हिसाब से हमारा एवरेज लेके सेंसेक्स ऊपर जाएगा। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगी तो उसी तरीके से डाउनफॉल आ जाएगा। तो इन कंपनियों को परफॉर्म करना होता है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां देखते हैं? अडानी पोर्ट है, एशियन पेंट्स है, एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, भारती एयरटेल है, इटर्नल है, HCL टेक्नोलॉजी है, HDFC बैंक है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है, ICICI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इन्फोसिस, कोटक, L&T, M&T, महिंद्रा, ये सब सारी कंपनीज़ को मिला के सेंसेक्स बनता है। अगर ये कंपनी परफॉर्म करेगी तो हमारा सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा। और ये इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनीज़ हैं जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये कंपनी परफॉर्म करती हैं। ये कंपनी फ्यूचर ग्रोथेबल कंपनी है, इसलिए सेबी इन सब कंपनियों को सेंसेक्स के लिस्ट में रखती हैं। तो जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करती है तो वो इस लिस्ट में रहती है। अगर कंपनी ने परफॉर्म करना बंद कर दिया तो सेबी इन लिस्ट से हटा देती है उस कंपनियों को, ठीक है। मतलब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी इस सेंसेक्स की 30 बेस्ट लिस्ट में ऐड है। अगर ये कंपनी नहीं अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसमें से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो बट ये हमारे इंडिया की बेस्ट कंपनीज़ हैं, इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, हम इसमें पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब काफ़ी टाइम अगर आपको वेट करना है, 4-5 साल वेट करना है पैसा लगा के अपने बच्चे की ग्रोथ, अपने बच्चे के एजुकेशंस के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, या फ्यूचर अपने सेविंग्स के लिए, किसी चीज़ों के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट कर सकते हैं इन कंपनियों के ऊपर। जोन सी कंपनी आपको इन टॉप 30 में अच्छी कंपनी दिख रही है, आपका जोन सी कंपनी में बन गया, उसमें पैसा डालना चालू कर दो। हर महीने डालो अपनी सेविंग से 10%। देखो ऐसी आदत लगाओगे तो इसमें
पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, पैसे से पैसा बनता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के, अभी उसके बारे में भी आएंगे, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि पैसे से पैसा कैसा बनता है। कि आपने होल्ड करा, देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी उसको ऐड ऑन करते करते आपका अप्रिसिएशन भी बढ़ता जाएगा, रिटर्न बनता जाएगा। और कंपनी डिविडेंड्स बांटती है, तो डिविडेंड्स तुम्हारे अकाउंट में आता है, वो तो डायरेक्ट अकाउंट्स में आएगा, बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर कंपनी ने शेयर्स बांटे तो तुम्हारे शेयर्स तुमने खरीद रखे हैं, सपोज़ करो 200 शेयर, और कंपनी ने बोला जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर हम फ्री में बांटेंगे, फ्री में दे रहे हैं, तो मतलब 200 शेयर में आपके पास हो जाएंगे 300 शेयर। ठीक है, तो ऐसे भी हमारा अकाउंट बढ़ता रहता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, हमेशा हमेशा प्रॉफिटेबल। 90% केसेस है, 99 95 टू 90 टू 98% का चांसेस है कि हमेशा वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा। ठीक है, अब ब्रोकर क्या होता है? सेंसेक्स पढ़ लिया, निफ्टी पढ़ लिया। ब्रोकर क्या होता है? ए रजिस्टर्ड पर्सन्स और फर्म दैट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। रजिस्टर्ड ब्रोकर क्या है भैया? ब्रोकर होते हैं सेबी से रजिस्टर्ड बंदे, जो सेबी से उन्होंने कोर्स किया होता है, एनआईएसएम के कोर्स होते हैं। आप लोग भी, मैं एनआईएसएम के रिसर्च एनालिस्ट पे भी उसके कोर्स को भी अपने यूट्यूब चैनल में डालूँगा। इस कोर्स के बाद मैं एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट के जो पूरा कोर्स है उस पूरे कोर्स को पढ़ाऊँगा, वो फ्री में कंटेंट डालूँगा। उस कोर्स को पढ़ के आप लोग एनआईएसएम का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को दे के क्रैक करते हो। जब वो एग्ज़ाम क्रैक कर देते हो तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है एनआईएसएम से, और वो सर्टिफिकेट आपको सेबी उसके लिए आपको नंबर भी देती है, मतलब कोड देती है, एजेंट कोड, जिससे कि आप सेबी से रजिस्टर्ड एजेंट बन जाते हो और आप मार्केट में किसी को भी शेयर्स खरीदने बेचने की राय दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। यू आर द रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि आपने वो एनआईएसएम का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो आप बाहर जाके मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर ढूंढ सकते हो, उनसे पैसा मांग सकते हो। यू आर द रजिस्टर्ड, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आप मतलब शेयर्स खरीदने बेचने में हेल्प करवा सकते हो, अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो शेयर्स के बारे में कि आपको दे, आपकी बात माने, इन शेयर्स पे इन्वेस्ट कर, आप एडवाइस दे सकते हो, उनको एडवाइस दे सकते हो ये कौन सा शेयर खरीदना है, इस पे पैसा लगा सकते हो। तो ये इलीगल नहीं है, क्योंकि आप एक सेबी से रजिस्टर्ड एजेंट हो। ठीक है, तो ब्रोकर वो होता है। तो आज के लिए हम यहीं तक की क्लास कंप्लीट करते हैं। अब मॉड्यूल 2 यहाँ ख़त्म होता है। अब मॉड्यूल 3 में हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, जहाँ पे हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, कंपनियों को, कंपनी के अकाउंट्स को किस तरीके से देखते हैं, किस किस अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं, कि उससे हम कंपनी को जज करते हैं कि कंपनी क्या फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। तो जैसे एक इंसान के जेब में पैसा कितना है, उससे उसका हम स्टेटस चेक करते हैं, उसी हिसाब से हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके कंपनी का स्टेटस चेक करते हैं, एनालाइज करके कि कंपनी कैसी है, कंपनी आगे जाके क्या ग्रोथेबल है, या कंपनी कर्जदार कंपनी है कि कर्जे में डूबी हुई कंपनी है जो कि ग्रो नहीं कर पाएगी। ऐसी कंपनी में हम अगर पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी इसमें। फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो आप ज़रूर देखना, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अकाउंट्स सीखने को मिलेगा, रेशियो सीखने को मिलेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखने को मिलेगा, और हम कैसे कंपनी की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं वो चीज़ सीखने को मिलेगा। तो ये क्लास हमारी लंबी रहेगी, इसमें 2-3 दिन क्लास, मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त देवराज मंडल अब विदा लेते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।